बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है STAT 404। उसकी GDB नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, जो कि ओपन हुई है 12 अगस्त और क्लोजिंग डेट है 15 अगस्त। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट सूटेबल कर्व लाइन वी शुड अप्लाई ऑन द गिवन डाटा। और साथ में उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि डोंट यूज़ ग्राफ को आप यूज़ नहीं करेंगे। आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, इनका आपने क्या करना है, एक सूटेबल जो लाइन है, कर्व है, इक्वेशन है, वो आपने बतानी है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि नोट डोंट पेस्ट द आंसर इन MDB। आपने MDB में ये आंसर पेस्ट नहीं करना, बल्कि ये आंसर आपने GDB में करना है। आंसर शुड बी द रेलेवेंट। आंसर जो है वो जो चीज़ पूछी गई है सिर्फ वो आपने बतानी है। इररेलेवेंट एंड अननेसेसरी लेंथी मटेरियल विल नॉट बी कंसीडर्ड। आपने ज़्यादा लेंथी मटेरियल नहीं देना और इररेलेवेंट जो मटेरियल है उसको भी नहीं देना। Also, it is strictly informed that the answer will not be received through email। आपका आंसर जो है वो ईमेल के ज़रिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ मैंने रूल्स जो हैं वो रखे हैं। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कभी हम x का डिफरेंस लेते हैं, कभी हम y का डिफरेंस लेते हैं। तो इन डिफरेंस पे डिस्कस हो रहा है कि पहला रूल है, यहाँ पे चंद एक रूल बताए गए हैं। इफ़ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ वाई आर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अगर फर्स्ट डिफरेंस आप लें, यानी कि वाई का डिफरेंस सेकंड वाई में से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड वाई में से सेकंड को, फोर्थ वाई में से थर्ड को, अगर आप माइनस करते जाएं और आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली भी कांस्टेंट आ जाए, तो आप कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? यूज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर आपका ये कांस्टेंट नहीं आया तो आप उसके बाद सेकंड डिफरेंस लेंगे। तो वो अगर आपका कांस्टेंट आ जाता है तो आप सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे। अगर आपका वो भी आंसर सेम नहीं आया तो फिर आप थर्ड डिफरेंस लेंगे, तो फिर आप थर्ड डिग्री इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर आपका ये तीनों का आंसर सेम नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे? इफ़ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ लॉग वाई, आप log y लेंगे, यानी कि जितने भी y की वैल्यू दी हुई है उनका log लेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। अगर वो कांस्टेंट आ जाएगा तो आपने एक्सपोनेंशियल कर्व जो इक्वेशन है वो यूज़ करनी है। इसके बाद अगर आप डिफरेंस लेते हैं log y और log x का डिफरेंस लेते हैं और वो कांस्टेंट आ जाता है तो फिर आप जियोमेट्रिक कर्व को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ y, यानी कि पहले आप y का रेसिप्रोकल लेते हैं फिर उनका डिफरेंस लेते हैं, तो आपका अगर कांस्टेंट आ जाता है तो फिर आप थर्ड डिग्री पैराबोला यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, सेकेंड डिग्री y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है, और थर्ड डिग्री जो हमारे पास इक्वेशन होती है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब होता है। और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है y इज़ इक्वल टू ए बी एक्स होता है, और जो अदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास y इज़ इक्वल टू ए बी एक्स होता है। ठीक है, और रेसिप्रोकल 1/y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। तो अब ज़रा हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें डेल y, फर्स्ट डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। पहले का तो हम किसी के साथ नहीं ले सकते तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। दूसरे में से पहली को अगर माइनस करें, 13 में से 10 को माइनस करें तो आपके पास 3 आंसर आता है। फिर 16 में से अगर 13 को माइनस करें तो आपका आंसर 3 आता है। तो 19 में से 16 को माइनस करें तो फिर भी आपका आंसर क्या आता है? 3 आता है। तो आपने फर्स्ट डिफरेंस में ही क्या किया, देखा कि आपका आंसर सेम आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर हमने पीछे रूल्स में पढ़ा था, फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है, अगर आप जाकर देखें तो उन्होंने आपको बताया था कि इफ़ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ वाई अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट यूज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो आंसर है
वो ये है कि आपने ये थर्ड कॉलम बनाना है, इसमें y का डिफरेंस लिखना है, और y का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ y और अ कांस्टेंट। पहला जो डिफरेंस है y का वो कांस्टेंट है, इसलिए हम कौन सी रो यूज़ करेंगे, कौन सी कर्व, कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, यूज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सूटेबल कर्व और लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन वी शुड अप्लाई ऑन अ गिवन डाटा। और स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास STA 404 की GDB थी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।